आज हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उसी को प्रश्नावली 1.3 से हम लोग क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। देखिए आप लोग एक क्वेश्चन को लिए हैं, इसी प्रकार आप लोग को किसी भी क्वेश्चन कई प्रकार पूछ सकता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे 7 + √5 है, इसी प्रकार 6 + √3 दे सकता है, या 2 + √5 दे सकता है, या 3 √7 दे सकता है। आप लोग को यहाँ समझना कि इसमें है क्या। देखिए यहाँ जो है इसके रूट के जो बाहर है वो परिमेय संख्या है। रूट के जो बाहर है क्या है, परिमेय संख्या। जैसे इसको लेते हैं 3 + √7 है, तो ये 3 जो है ना यहाँ गुना के संबंध के रूप में, यानी ये A to Z गुना के संबंध के रूप में है, यानी ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। रूट के जो भी अंदर संख्या दिखेगा आप लोग उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं ना, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। देखिए आप यहाँ है कि ये किस संबंध में है, तो ये भी पता चल गया कि गुना के संबंध में। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अभी जोड़ के रूप में संबंध में पूछ देता है ना, कि जोड़ का थोड़ा, जैसे ये जोड़ ये माइनस है ना, कुछ भी दे सकता है, 5 + √3 है ना। ये जोड़ के संबंध में आप लोग को कुछ भी पूछ सकता है, ये तो गुना के संबंध में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आप लिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसी से आप लोग को देखने का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप इसको एक क्वेश्चन सही इसको सिद्ध करके दिखा देते हैं तो A to Z इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार अगर जोड़ घटा वाला भी आप लोग जान जाइएगा तो उसका सेम इसी प्रकार सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग को हम इसमें मानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। अब एक बात ये भी समझना कि अगर परिमेय गुना अपरिमेय हो जाता है तो ये इसी कंडीशन में ये पूरा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगर जोड़, याद देखिए अब 2 + जैसे √3 लिखा है, अगर ये जोड़ के रूप में, ये तो परिमेय है ये अपरिमेय है, लेकिन जब जोड़ के रूप में लिखा जाएगा, योग किया जाएगा परिमेय और अपरिमेय को, तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये भी बात आप लोग को याद रखना। देखिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, तो हल लिखना है। हल में क्या करना है, ये अपरिमेय संख्या है बता दिए, क्योंकि ये 7 + √5 है तो ये गुना के संबंध में है। अब गुना के जब संबंध में है तो ये परिमेय है अपरिमेय। अब गुना के संबंध में जब परिमेय और अपरिमेय को अगर लिखा जाता है तो उसको अपरिमेय माना जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे तो परिमेय मान करके, तो हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम एक को सिद्ध करके दिखा देंगे। अब दूसरा कैसे होगा वो भी बता देंगे आप लोग को। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या कोई भी हो जाता है तो हम लोग उसको P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः 7 √5 P/Q। देखिए P और Q क्या होती है आप लोग को पता होता है। कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं ना, लेकिन Q का मान 0 नहीं लेते हैं। ये चीज आप लोग को पता होगा कि P एवं Q कोई पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी परिमेय जो संख्या इसको जब हम मान लिए तो इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। PQ क्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है आप लोग को पता होगा कि पूर्णांक संख्या जो होता है ना वो माइनस में भी होता है और क्या होता है, प्लस में भी होता है। इसी से परिमेय संख्या को लिखा जाता है ना। इधर भी डॉट डॉट जाएगा ना। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं, है ना। इस सबको लिखना आप लोग को नहीं पड़ेगा, समझा दी है। तो ये चीज लिखना है आप लोग को। अब यहाँ क्या करना है, इसी को हल करेंगे, थोड़ा हल करेंगे, ये प्रूव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कहेगा सर 7 + √5 = P/Q लिखेंगे। यहाँ आप क्या हल कर सकते हैं देखिएगा। तो कहेगा सर ये तो सबसे पहले यहाँ दो खंड है, एक परिमेय है और अपरिमेय है, और ये देखो P/Q परिमेय है, तो हम लोग इसको यहाँ रख देते हैं और जो रूट के अंदर है इधर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 7 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेगा सर P/Q। अगर कोई पद इधर गुना में रहता, अगर बराबर की उस ओर जाता है तो वो भाग में हो जाता है, इसलिए यहाँ गुण यानी भाग हो जाएगा 7Q, है ना। Q से भाग लग रहा था, अभी Q से P में भाग लग रहा था, अभी से 7 गुना में था, ये भी भाग में आया तो ये 7Q हो गया। तो इतना ही काम करना है। अब क्या काम करना, हम लोग P और Q के जगह कोई भी अगर पूर्णांक संख्या बैठाएंगे तो वो परिमेय का रिजल्ट देगा। लेकिन ये रूट जो 5 अकेला बचा, अब ये अकेला बचा, ये अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे ये अपरिमेय है। क्या है, √5 अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q। अगर आप लोग के एग्जामिनर अगर यहाँ
7 के जगह 6 दे दे तो यहाँ 6 क्यू हो जाएगा, अगर 3 देगा तो 3 क्यू होगा, अगर यहाँ 2 देगा तो 2 रहेगा, तो यहाँ 2 भी लिखना है ना। मतलब ये जो भी यहाँ रहेगा उसको यहाँ गुना के रूप में, भागा के रूप में भेज देना, गुना के रूप में रहेगा, और जो यहाँ रहेगा तो उसको यहाँ लिख देना है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। हम लोग p और q के जगह कोई भी अगर मान यहाँ से बैठा लेते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे अगर कहेगा सर p का वैल्यू 2 बैठाइए, 2 बैठाते, q का वैल्यू कहेगा सर 5 बैठाइए, तो 5 बैठाएंगे, तो 5 गुना क्या, 7 गुना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 यानी 2/35। सर 2/35 क्या है, परिमेय संख्या है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसको लिख दिए, ये बात आप लोग लिख लेना है कि एक परिमेय संख्या है। देखो ये और परिमेय संख्या, ये निकला परिमेय संख्या, तो परिमेय और परिमेय आपस में कभी बराबर समीकरण नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसलिए हमारी मान्यता, जो हम माने हैं क्या हो जाएगा, गलत। हमारी मान्यता गलत है कि, क्या गलत है, कि 7√5 एक परिमेय संख्या, जो हम माने हैं परिमेय संख्या है ना। अतः देखिए लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए 7√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ आप लोग को कोई भी चेंज करके देगा तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर जोड़ वाला आएगा सर, अगर जोड़ वाला आएगा तो उसको हम एक थोड़ा बता देते हैं। अगर यही रहता 7 + √5 सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, इधर रहता p/q, तो उसको क्या लिखती, तो यहाँ करना ये था, जोड़ में था, उधर चल जाएगा घाटा में, तो घाटा में कर देना है सिर्फ, है ना। और उसके बाद एलसीएम लेना है तो ले भी सकते हैं, एलसीएम अगर ले लेंगे तो q हो जाएगा, तो p - 7q हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ √5 के जगह 5 ही रहेगा, यानी हम लोग प्लस रहेगा तो उधर में इसको माइनस में कर देंगे, अब माइनस में रहेगा तो देखिए इसको जैसे प्लस में था तो ये माइनस में गया, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा, यानी इसी प्रकार हम लोग प्लस माइनस वाला भी सिद्ध कर सकते हैं और गुना वाला भी सिद्ध कर सकते हैं एग्जामिनर में, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हम लोग को यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।